हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, पहले भी जो हमने कुछ क्वेश्चन मैथ के डिस्कस किए हैं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम जो है कुछ और क्वेश्चंस जो है PYQ जो है मैथ्स के डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 80% अधिक है। यदि ए को क्रमिक रूप से 20% और 10% घटाया जाता है और बी को 60% बढ़ाया जाता है, तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है। देखिए, पहले इन्हीं को सॉल्व करते हैं जो घटाया गया है। 20% क्या होगा, 20/100, यानी कि आप कह सकते हैं 1/5, और 10/100 क्या होगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है घटाया गया है। इसका मतलब क्या है, कोई वैल्यू 5 थी तो उसको 1 घटा के 4 कर दिया गया है। ठीक है, तो जो हमने पहले वाली वीडियो में भी इस तरीके के क्वेश्चन किए थे। सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए, ए बी से 80% अधिक है। ए बी से 80% अधिक है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि अगर मैं बी को क्या मान लूँ, 100% मान लूँ, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका 80% अधिक, यानी कि 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 जो है यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसमें कहा गया है कि ए को क्रमिक रूप से घटाया गया है, तो 180 को क्रमिक रूप से कैसे घटेगा। देखिए, जब 20% था तो 1/5 मीन्स कोई वैल्यू 5 थी तो उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 1 कम मीन्स 4/5। इसी तरीके से कोई चीज़ 10 थी, उसको घटा दिया गया है 1 मीन्स 9/10 जो है हो जाएगा। ठीक है, 9/10 हो जाएगा। देन इसको हम सोल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक, ये बचेगा 9 चौक 36 और गुना 18। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 129.6। ये जो है आ जाएगी किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये ए की वैल्यू आ गई है। अब बी को 60% बढ़ाया जाता है। अगर मैं बी को 60% बढ़ाऊंगी, 60% बढ़ाया जाना मतलब ये देखो 6/10। ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट भी कर लेंगे। 60% बढ़ाया जा रहा है तो 100 में जब हम 60% बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा, 160 बनेगा। ठीक है, वो करने की जरूरत ही नहीं है। तो 100 में जो है 60% बढ़ाया गया है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 100 में 60 बढ़ जाएगा और ये 160 आ जाएगा। अब बी की वैल्यू मेरे पास 160 है, ए की वैल्यू 129.6 है। इसने पूछा ए जो है वो बी से कितने प्रतिशत कम है। जिसके साथ से लगता है उस वैल्यू को हम नीचे रखते हैं, ऊपर हम उन दोनों वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं अगर हमसे कम या अधिक पूछा जाता है। तो जब मैं इसका डिफरेंस लूंगी तो क्या आएगा, 129.6 को हम करेंगे तो 10 में से 6 जाएंगे 4, और ये यहाँ पे आ जाएगा ये हो जाएगा 9 था ना, यहाँ पे 990, और 5 में से 2 जाएंगे 3, 30.4। तो ये 30.4 और इंटू में क्या रहेगा, 100 रहेगा। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 को जो है नीचे ले आएंगे। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, फिर कट करते हैं इसको। देखिए 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 एकम 16 पे जाएगा ये। तो यहाँ पे बचेगा 4 14 144, 16 निम 144। तो 19% जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी से प्रतिशत कम है 19%। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। इसमें पहले बोला था ए बी से 80% अधिक है, तो हम पहले क्या करेंगे, बी को जो है मान लेंगे कि वो 100% है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब माननी हो तो उसको 100% में मान लीजिए। जैसे ही आप 100% मानेंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो ए बी था, बी को मैंने क्या माना 100, तो ये 80% अधिक तो 180। और जब भी क्रमिक रूप से इस तरीके से घटाया जाता है तो जिसमें से घटाया जाता है उसको ऐसे लिखिए और इनको सॉल्व कर लीजिए। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। ठीक है, तो ये कैसे कम होगा, कैसे घटेगा, 4/5 हो जाएगा और ये 9/10 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जितना है उतना ही कम करेंगे हम। जैसे यहाँ पे 10 और 1 था यहाँ पे, तो 10 में से 1 ही कम करेंगे। अब यहाँ पे 2 होता तो हम ऑब्वियस है 10 में से 2 कम करते, 8 हो जाता वहां पे। ठीक है, तो ऊपर जितनी वैल्यू है उतना कम करेंगे। तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे हमने 1 कम किया तो 4 आ गया। यहाँ पे भी 1/10 था तो 1 कम किया, 9/10 आ गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकलेगी। बी को 60% बढ़ाया गया तो 100 में 60% अगर हम बढ़ाएंगे तो 160 हो जाएगा। ठीक, फिर दोनों का डिफरेंस लीजिए, जो भी वैल्यू आए उसको आप कितने प्रतिशत कम है ज्यादा है, ठीक है, वो निकाल सकते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है कि कितने प्रतिशत है, उसमें कम या ज्यादा ने पूछ के कितने प्रतिशत है ये पूछ लिया जाता है।
ठीक है, तो वहां पर डिफरेंस करने की जरूरत नहीं होती है, और जहां पे से आए उसको नीचे रखिए और जो दूसरी वैल्यू है उसको ऊपर और गुना 100 करना है उसमें भी। बस उसमें ये हो जाएगा कि उसमें हमें डिफरेंस को नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ प्रतिशत जब पूछा जाता है, अगर कम और अधिक है तो डिफरेंस चलेगा वहां पे। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, और पाइप सी को, देखिए मैंने पहले ही कहा था इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क के हो गए या पाइप एंड सिस्टम के हो गए, इनको क्या करना है, जो जो चीजें दी गई हैं उन चीजों को लिखते चलिए। देखिए पाइप ए और बी की बात हो रही है, तो ए और बी दो पाइप है मेरे पास, एक 10 घंटे में भर रहा है और दूसरा उसको 15 घंटे में भर रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए पाइप सी खाली कर रहा है, फिर पाइप ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है, तो इन पे जाने से पहले हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम, कि दोनों मिलकर कितने टाइम में जो है उसको भर देंगे। ठीक है, तो 30 आ जाएगा, 8, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, तो ये ए की एफिशिएंसी आ गई कि ए जो है 1 घंटे में 3 भरता है, तो 10 घंटे में वो पूरी टंकी को भर देता है 10 या 30 करके। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई कि बी जो है 1 घंटे में 2 भरती है और 15 घंटे में पूरी टंकी, यानी कि 15 दूनी 30 वो पूरी भर देती है। यहां से पता चल गया। अब क्या कह रहा है ये, पाइप सी है जो क्या करता है, खाली करता है, वो खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, उससे पानी भरा नहीं जा रहा, टंकी को खाली करने के लिए है। पाइप ए और बी को 4 घंटे के लिए, मीन्स ए को भी 4 घंटे के लिए खोल दिया गया और बी को भी 4 घंटे के लिए खोल दिया गया है। तो इसने कितना भरा होगा 4 घंटे में, 1 घंटे में 3 भरता है तो 4 घंटे में 12 भरेगा, और सेम ये भी जो है 8 भरेगा। ठीक है, तो अब कितनी भर चुकी है टंकी, 20 टंकी जो है वो भर चुकी है। ठीक है, 30 में से 20 भर चुकी है, रिमेनिंग कितनी है, 10 है। देखेंगे अब रिमेनिंग चाहिए हमें या ये वाली चीज हमको चाहिए है, वो हम आगे देखेंगे। फिर देखिए उनको बंद कर दिया गया, ए को भी बंद कर दिया, बी को भी, और पाइप सी को खोल दिया जाता है। ओके, टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है, यानी कि पाइप सी 6 घंटे में जो है टंकी को खाली कर देता है। तो पाइप सी अकेले पूर्णतः भरी हुई टंकी को कितने समय में, देखिए अब कितनी टंकी भरी थी, 20 टंकी भरी थी। ठीक है, और इस 20 टंकी को अकेला सी कितने में खत्म कर रहा है, 6 घंटे में। तो यहां से इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं हम 20/6 करके, कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी सी की, 10/3 एफिशिएंसी आ जाएगी। तो सी फिर पूछा है कि अकेले अगर पूरी टंकी भरी हुई है तो वो कितने में खाली हो जाएगी। तो पूरी टंकी में कितना पानी आता है, 30 वैल्यू आती है ना पूरी टंकी की, तो 30, और इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, क्या रखेंगे, गुना 10 डिवाइड में जाएगा ना। ओके वेट, ये डिवाइड में जाएगा इसके, 30 डिवाइड बाई 10/3, तो 3 जो है ऊपर चला जाएगा। तो पूरा जो वो खत्म कर देगी वो कितने घंटे में कर देगी, 9 घंटे में कर देगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसने कहा था कि ए और बी इतने में भरते, वो हमने लिया, देन दोनों का एलसीएम लीजिए, फिर 4 घंटे तक दोनों चलाएंगे, तो इसने जो है 4 घंटे में ए और बी ने कितना भर दिया है, 20 भर दिया है 30 में से। ठीक है, फिर उस 20 भरे हुए को सी ने खाली किया कितने, 6 घंटे में, तो कितना उसको 1 घंटे का जो काम लगा वो कितना आया, 10/3। ठीक है, फिर पूरी टंकी को पूछा है तो 30 आता है पूरी टंकी में, तो उसको खाली करने में कितना टाइम लगा, 30 डिवाइडेड बाई 10/3 होना था। तो इस तरीके से हमारा 9 घंटे जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, नीचे दिए गए आलेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, पहले इसको एक बार देख ले अच्छे से। 2021 में विद्यालय ए बी सी और डी से एक परीक्षा में उपस्थित और उत्तीर्ण हुए। उपस्थित जो है ब्लू से शो हो रहे और उत्तीर्ण जो है ऑरेंज कलर से हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, विद्यालय ए बी और डी से उपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या पूछा है इसने। ठीक है, तो देखिए विद्यालय ए, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, उपस्थित किससे है, ब्लू से शो हो रहा है। तो ए में जो है उपस्थित कितने विद्यार्थी हैं, ए से आ जाएंगे 275। ठीक है, फिर बी से जो है कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे, और डी से आ जाएंगे 375। तो टोटल कितने आ गए, 5 5 10 की 0, एक जाएगा, 7 7 14, 15 5 20, फिर से 2 2 4 6 और 3 9, 900। ठीक है, लेकिन इसने क्या कहा है, औसत संख्या। औसत संख्या है तो ये कितना है, टोटल 3 की बात हो रही है, तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 300। ठीक है, इन तीनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। और विद्यालय बी और डी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो बी और डी से उत्तीर्ण, और उत्तीर्ण किससे शो हो रहा है, ऑरेंज कलर से। बी में उत्तीर्ण कितने हैं, 180 हैं, और डी में उत्तीर्ण कितने हैं, 300 हैं।
ठीक है, 0, 8 और 4, ठीक है, कितना आ गया 480। अब इसने क्या कहा है, इसमें जो है इसने कुल संख्या, औसत नहीं कहा है, कुल संख्या, तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 300:480, 0 से 0 कैंसिल, 6 पंजे 30 और 6 अठे 48, 5:8 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 4.5 वर्षों में 11,024 हो जाती है और समान वार्षिक दर पर 7 वर्षों में 12,704 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है हमको। क्या याद करना है, उसका रेट बताना है कितना रहेगा। देखिए कैसे करेंगे इसमें, देखिए साधारण ब्याज की है, तो जब साधारण ब्याज हो तो उससे आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक, कैसे देखिए इसने क्या कहा है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि। देखिए 4.5 वर्षों में कोई धनराशि थी जो कि 4.5 वर्षों में कितनी होगी 11,024 होगी, और समान वार्षिक प्रतिशत दर पर 7 वर्षों में कितनी होगी 12,704 होगी। हमें पता है साधारण ब्याज अगर पहले साल 100 है तो दूसरा साल हो, तीसरा हो, 10वां हो, 20वां हो, वो कितना रहेगा 100 ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो जाती है ब्याज में। ब्याज, साधारण ब्याज यही होता है कि जो पहले साल है वही बाकी के साल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पे देखिए कितने ईयर्स का गैप आ रहा है, 4.5 से 7 साल तक 2.5 ईयर्स हो गए। और अगर मैं इस समय देखूं जो धनराशि है उसमें कितना फर्क आएगा, तो ये हो जाएगा 1680। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2.5 ईयर्स का जो ब्याज है वो कितना रहा 1680 रहा। तो यहाँ से एक साल का ब्याज निकाल सकते हैं। एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा 1680/25, और ये जो पॉइंट हटाने के लिए हम 10 को ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, फिर देन हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से कर सकते हैं ना आप, ये 5 पंजे 25, जैसे 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 5 तीय 15, ठीक है, 5 तीय 15 और 5 छिक 30, और ये आ जाएगा 672। तो एक साल का ब्याज कितना है 672 है। तो जो 4.5 वर्षों में इतनी राशि हुई है, तो उससे पहले अगर मैं 4.5 वर्षों का जो ब्याज है वो घटा दूं तो मुझे मूलधन जो है यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो एक साल का अगर 672 है तो 4.5 ईयर्स का कितना हो जाएगा 672 गुना 45/10 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 नीम 45, और ये 2 से कटेगा, 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 छिक 12, 336 गुना 9 जो है यहाँ पे आ जाएगा। और अगर 336 को अगर मैं 9 से करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 3024। तो 4.5 साल का ब्याज कितना आ गया 3024 आ जाएगा। तो इस 4.5 वर्षों में जो राशि थी उसमें से मैं जो है 3024 को क्या करूंगी माइनस कर दूंगी। तो 11,024 में से जब मैं माइनस करूंगी 3024 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8,000 मेरे पास क्या आ गया मूलधन आ गया। अब मेरे पास मूलधन भी है, हमें रेट बताना है। इसमें क्या पूछा गया है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है। तो मेरे को फॉर्मूला पता है क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, P × R × T/100, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना आ चुका है 8,000 आ चुका है। रेट मुझे निकालना है, टाइम 1 साल है, 100 क्योंकि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 साल में 672 है। तो 672 को ऐसे लिखूंगी। देन इसको सोल्व करेंगे तो 672 गुना 100 हो जाएगा, और 8,000 जो है नीचे आ जाएगा, और R मुझे यहाँ से मिल जाएगी वैल्यू। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ओके, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ की मैंने, नहीं ठीक है ओके। अब इसको कट करेंगे तो 4 से कर लीजिए, ये कटेगा 4 से, 4 एकम 4, 4 छिक 24, ओके, 4 एकम 4, 4 छिक 24 और 4 अठे 32, 4 दूनी 8 और 0। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, ये बन जाएगा। अब ये क्या 42/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 अठे 40 और 5 चौक 20, 8.4 जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ से निकल जाएगा, 8.4%। वापस से देखिए हमने क्या किया, पहले ने 4.5 वर्षों की राशि लिखी, कितनी हो गई है 11,024, 7 वर्षों में इतनी। तो मुझे ये पता चल गया कि 2.5 वर्षों में जो ब्याज दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2.5 वर्षों में ब्याज दिया गया है 1680 रुपये। ठीक है, तो मैंने एक साल का ब्याज निकाला, कितना था 672, फिर 4.5 वर्षों का निकाल के जो है इसमें से इसको माइनस कर दिया है। तो वहां से मुझे क्या मिला, प्रिंसिपल मिला, मूलधन मिला, एंड देन मैंने फॉर्मूला पुट किया है, इस क्वेश्चन को निकाल लिया है कि रेट जो है हमारा वो कितना आ जाएगा 8.4% जो है यहाँ से निकल के रेट हमें मिल जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे ये क्वेश्चन होना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है।
ओके, सिंप्लीफिकेशन में हमें बोर्डमास का रूल यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले जो ये ब्रैकेट होते हैं इसको सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगर किसी पे बार होता है तो डिवीजन से पहले भी हम किसका यूज करते हैं, बार या ब्रैकेट, इनका जो है इनको खोला जाता है पहले इनसे। ठीक है, ओके चलिए, सबसे पहले वैसे ब्रैकेट ही ओपन की जाती है, देन बार वगैरह पे हम जाएंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ये ब्रैकेट आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो ये कुछ ऐसे है, 2/3 डिवाइडेड, 2/3 है ये, डिवाइडेड 1, 2/3 दे रखा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 1 = 3 और 2 हो जाएगा 5, 5/3 हो जाएगा ये। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और 6/25 होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है कि डिवाइड से पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ये पढ़ा था ना हमने, बोर्ड मास, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ, तो इसीलिए हम पहले ऑफ वाली जो चीज़ है इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स इस वाले को सॉल्व करेंगे। ओके, सॉरी, ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 6/25। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25 आएगा यहाँ पे, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये मेरा कुछ ऐसा बनेगा, 2/3 डिवाइडेड बाई 2/5। ठीक है, इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बनाएंगे तो ये जो पीछे वाली वैल्यू है ये क्या होगी, पलट जाएगी। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2/3 इंटू 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5/3 जो है मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। मीन्स इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, 5/3 जो है मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ एंड देन इसको सॉल्व जो किया हुआ है 5/3 इस ब्रैकेट को वो निकाल लेते हैं। देखिए 5/3 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड का साइन था, ये वाली चीज़। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हो जाएगा, प्लस ये है 2 से 14 और 1 15, 15/2 है। उसके बाद डिवाइड का साइन है, फिर से ये आप देखेंगे तो 2/5 ऑफ, 2/5 ऑफ, तो मीन्स इस वाली चीज़ को हम पहले सॉल्व करेंगे। ओके, मैं इसको अलग से सॉल्व कर देती हूँ, देन इसमें हम जो है इसको ऐड कर देंगे। ये वाली चीज़ जो है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए ये हो जाएगा 2/5 ऑफ मल्टीप्लाई 4 तिये 12 और 3 15, 15/4, 5 तिये 15 और 2 दूनी 4, ये बनेगा 3/2। तो ये आ जाएगा, वेट एक मिनट, सॉरी, 3/2 जो है यहाँ से सॉल्व होके मुझे मिल जाएगा। और लास्ट में है माइनस 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, ये आ गया। ठीक है, फिर से इस डिवाइड को हटाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई लेके आना होगा, तो ये हो जाएगा कुछ 2/3। बाकी जो संख्याएं हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, 8/3 भी सही रहेगा। ओके, इसको भी सॉल्व करना है। देखिए ये वाली चीज़, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/5। ठीक, तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब इसको कट कर सकते हैं। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा और ये बचेगा। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा, वेट अ मिनट, एक मिनट, यहाँ पे नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो यह रहेगा 2/3 प्लस 5 माइनस 8/3, ये आ जाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ से आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा फिर। ठीक, 3 एलसीएम होगा तो 2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, ये 15 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 15 और 2 17, 17 में से 8 अगर जाता है तो कितना बचता है, 17 में से 8 जाएगा तो 9, 9/3, और 3 से 9 कट जाएगा 3 पे, तो 3 जो है इसका राइट आंसर निकल जाएगा। तो 3 जो है होगा सही। बस इसमें जो ध्यान रखने की बात थी वो था ऑफ, कि हमें पहले ऑफ को सोल्व करना है डिवाइड से पहले। अगर हम उसको सॉल्व करेंगे तो फिर पूरा जो क्वेश्चन है हमारा सही निकलेगा। ठीक है, तो 3 जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको इरेज करते हैं सबसे पहले। अगला क्वेश्चन मेंसुरेशन से है। इसमें फॉर्मूले आपको पता है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का आयतन इतना है और इसकी त्रिज्या इतनी है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए मुझे क्या क्या दे दिया है इसने, बेलन का आयतन दे दिया है, बेलन का आयतन दे दिया है। अब देखिए अगर मैं बेलन के आयतन की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होता है, πr² है। ओके, और इसकी जो वैल्यू दे दी इसने 1108.8 सेंटीमीटर दे दी है। त्रिज्या इसमें बता दी कि कितनी है, 4.2 है। ओके, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये तो एक होते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, वक्र पृष्ठीय, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। हमसे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, और टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है 2πr
और आर प्लस एच, ये टोटल कर्व सरफेस एरिया का भी याद रखिएगा 2 पाई आर एच, और वॉल्यूम का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमसे क्या पूछ लिया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए ये आयतन किस लिए काम आएगा, हमें आर की वैल्यू पता है लेकिन हमें एच की वैल्यू नहीं पता है, तो हम सबसे पहले यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर उसे रखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए 22/7 सही है। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4.2 मीन्स 42/10 और 42/10। एच मुझे निकालना है तो एच को एज इट इज़ रखेंगे, और ये 1108.8 था, इसको बटे 10 कर लेंगे। ठीक है, फिर सारी संख्याओं को उधर ले जाएंगे, सिर्फ एच को इधर रखेंगे। जो यहाँ पे ऊपर है वो नीचे चली जाएंगी, जो नीचे की तरफ है वो ऊपर हो जाएंगी। तो 1188/10 गुना 7 गुना 10 गुना 10, और नीचे आ जाएगा 22 गुना 42 गुना 42। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 7 छिक 42 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 से कट रहा है, 11 एकम 11 0 0 और 11 अठे 88। ठीक है, और फिर जाएगा ये 11 दूनी 22 पे। ठीक, ये पूरा कट रहा है यहाँ पे 2 पंजे 10 पे। फिर देखते हैं ये पूरा कटेगा या नहीं। 6 एकम 6 कट रहा है ये, देखिए 6 एकम 6 और 4 आएगा, 6 छिक 36 और 6 अठे 48, ये आ जाएगा। फिर 42 किस पे जा सकता है, 4 पे अगर मैं देखूँ तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। ओके, 42 पूरा 4 पे कट रहा है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 × 5 20। एच की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी यहाँ पे 20 मिल जाएगी। ठीक है, एच की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 20 आ गई। अब मेरे पास आर की भी वैल्यू है और एच की भी वैल्यू है, तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें एच की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है। ठीक, देखिए अब मेरे पास एच जो है वो आ चुका है 20, आर मुझे पता है कितना है 4.2 है। अब इसको टोटल सरफेस एरिया में रखेंगे एंड देन इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 2 पाई आर आर प्लस एच, तो ये हो जाएगा 2 गुना 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 4.2 यानी कि 42/10 कर दो, और यहाँ पे हो जाएगा 42/10 और जमा में 20। ठीक है, यही रहेगा, या 4.2 + 20 करेंगे तो 24.2 आ जाएगा। यहाँ पे ये कर लीजिए, ये पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर से इसे एलसीएम लो, ये लो, वो लो, वो झंझट ही रहेगा। ठीक है, आर प्लस एच था तो 20 + 4.2 कितना रहेगा 24। 24 × 2, तो 24 × 2 को मैं कैसे लिखूंगी 242/10, ये आ जाएगा ना 24.2। पॉइंट घटाने के लिए 10 जो है मैंने लगा दिया है, तो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसको कट करना है, 7 छिक 42 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, इसको सॉल्व करते जाएंगे। देखिए इसमें निकटतम पूर्णांक तक है, मीन्स डेसिमल में कुछ आएगा एंड देन हमें जो है उसको सही करके जो आंसर देना है। ठीक है, कट कर लेते, देखिए नीचे 0 ही रहने देते हैं, सिर्फ ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होगी। फिर 22 दूनी देखो 44 होता है, 44 को 6 से करेंगे, 6 चौक 24, 2 6 चौक 24 25 और 26, 264 आ गया। ठीक है, 264 को अब क्या कीजिए 242 के साथ कर लीजिए। 264 को हम क्या करेंगे 242 के साथ करेंगे, तो ये मेरा बनेगा कुछ 63 88 88 और नीचे क्या है 100। ठीक है, तो 2 zeros के बाद जो हमारा क्या लग जाएगा डेसिमल आ जाएगा, तो 638.88 आ जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा, यहाँ पे हमें निकटतम बताना है, यहाँ पे 8 है, 5 से अगर ऊपर आता है तो हम आगे वाली वैल्यू लेते हैं, तो 639। यहाँ पे 637 नहीं करना है हमको, 639 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और जो जो चीज़ें इसमें दी गई ना आप उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को करते जाइए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से है। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर की चाल से किलोमीटर/आवर की चाल से 300 किलोमीटर, 45 किलोमीटर की पर आवर की चाल से अगले 90 किलोमीटर और x किलोमीटर/आवर की चाल से अगले 390 किलोमीटर की यात्रा जो है करता है। यदि संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल इतनी है तो x का मान ज्ञात करें। उसकी औसत चाल दे दी इतनी है।
ओके, एक फॉर्मूला जो हमने हमेशा पढ़ते हैं इसमें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए 300 किलोमीटर की चाल, 300 किलोमीटर था और वो कितने उससे कर रहा है, एक मिनट, 300 ओके 300 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो हम यहाँ पे टाइम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे आ जाएगा टाइम, 300 ये हो जाएगा, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ओके सॉरी, ऐसे कर लीजिए ना, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, कुछ ऐसे करते, देखिए इसमें देखिए हमें जो दूरी है वो तो पता चल ही गई है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। ठीक है, देखिए स्पीड यहाँ सॉरी डिस्टेंस 300 किलोमीटर ये हो गया, 90 किलोमीटर ये हो गया और 390 किलोमीटर ये हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 690 और ये 90 भी है, तो टोटल हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 780 आ चुका है। तो डिस्टेंस की वैल्यू तो मुझे मिल गई। अब बात आती है टाइम की। ठीक है, टाइम की आएगी। अब टाइम देखिए, टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला यहाँ से निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब टाइम तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इस टाइम की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो देखिए इसने क्या कहा, 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से 300 किलोमीटर, तो 300 बटे 75 हो जाएगा, प्लस 90 किलोमीटर 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और 390 किलोमीटर x किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये हमारा टाइम आ गया। ठीक है, इक्वल में को किसके रखेंगे, स्पीड की वैल्यू देखेंगे तो औसत चाल कितनी है, 43 और 1/3 है, तो इसको सोल्व करेंगे, 3 3 9 3 चौक 12, 129 और 130 बटे 3, तो ये स्पीड हमारी 130 बटे 3 जो है यहाँ से आ गई। ठीक है, आगे कुछ नहीं बचा, जस्ट इसको सोल्व करना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास 130 बटे 3 क्या आया है, ये मेरे पास क्या आई है, स्पीड आई है, ये औसत चाल है। ठीक है, ये मेरा क्या है, डिस्टेंस है, और ये मेरा टाइम है। अब टाइम गिवन नहीं था तो टाइम का फॉर्मूला लगा के हमने नीचे उस तरीके से टाइम को निकाला है। ठीक है, तो नीचे वाली चीज़ को जो है हम सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनको कट कर लेते हैं ना, ये हो रहेगा ना 75, अगर मैं 4 पे देखूँ, 4 पंजे 20, 2 4 थे, ओके 75 चौक 300 होते हैं, ये पूरा कट जाएगा, 45 दूनी 90 होता है। ठीक है, तो 6 तो ये हो ही गया, 780 बटे 6 प्लस 390 बटे x, और बराबर में रहेगा 130 बटे 3। तो हम जो है इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 780 गुना 3 बटे 130, और ये रहेगा 6 जमा 390 बटे x, ये हो जाएगा ना। ठीक, इसको कट कर लीजिए, यहाँ पे यहाँ से इसको कट करेंगे, 13 6 78, 6 3 18, 18 में से इस 6 को माइनस करूँगी तो कितना आएगा, 18 में से 6 12 इक्वल टू 390 बाई एक्स। ठीक है, वापस से इस x को इधर लेके आएंगे तो 12x बराबर आएगा 390 के, तो x को इधर रखेंगे, 12 को यहाँ ले जाएंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 0, फिर ये कट हो जाएगा, 4 तिये 12, नहीं ये पूरा नहीं जाएगा, फिर पूरा नहीं जाएगा, तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 32.5 जो है क्या आ जाएगी, x का मान जो है आ जाएगा 32.5। यही जो है हमको निकालना था, x का मान ज्ञात करना था, तो इसको सोल्व किया तो ये आ जाएगा। देखिए दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे ना तो चीज़ों को जल्दी जल्दी कट करना है, ऐसा नहीं है कि मैंने जिस तरीके से करके दिखाया उसी तरीके से पूरा करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में करने की कोशिश करें, क्वेश्चन ऐसे ही होगा, लेकिन जो बार बार चीज़ें x को इधर लेके जाना उधर लेके जाना या लिख रहे हैं वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, फिर आपको पता होगा कि ये चीज़ें इस तरीके से लिखनी है डायरेक्ट। ठीक, यहाँ पे क्योंकि यहीं पे आप डायरेक्ट लिख सकते थे, 780 और 3 यहाँ आ जाता है और 130 यहाँ आ जाता है और 6 जमा 390 x, ये पूरा यहीं पर हो जाता सॉल्व। ठीक, ये मैंने डबल बार लिख के दिखाया है ताकि समझ आ जाए। तो 32.5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल, हमने फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम किया है। अगर मेरे पास टाइम गिवन नहीं है और सिर्फ स्पीड और डिस्टेंस है तो इस तरीके से आप टाइम निकाल सकते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2400 रुपये की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.5 से 1.4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज जो है ज्ञात करना है। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। अब प्रिंसिपल कितना है, 2400 है,
रेट कितना है 6 से 1/4 यानी कि 6 चौक 24 और 1 25, 25/4 और नीचे 100 रहेगा ही। टाइम देखिए, अब टाइम कैसे निकालेंगे यहाँ पे 20 मार्च 2019, तो मार्च में कितने दिन बचे 11 दिन ये। फिर अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो 30 दिन वो हो जाएंगे, और फिर मई में फिर से 31 दिन होते हैं तो 31 दिन ये हो जाएंगे। तो 2 और 3 3 6 और 1 7, 72 दिन जो है हमारे टोटल बन जाएंगे, क्योंकि पूरा इसमें नहीं बताया गया कि कितने साल है, तो इसमें दिन दिए गए हैं तो दिन हम लिखेंगे 72। और टोटल अगर हम देखें तो कितने दिन होते हैं एक साल में 365, तो 365 जो है हम नीचे जो है रखेंगे। ठीक है, अगर ये चीज़ महीनों में दी गई कि 5 महीने 6 महीने, तब हम 12 रखते हैं 365 की जगह पे। अगर साल दिए हैं तो फिर कुछ रखने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। ठीक है, देन इसको हम सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 6 क्या है 24 आ जाएगा। ठीक है, 5 पंजे 25 होगा, 5 सत्ते 35 और 5 तिये 15। देन इसको सॉल्व करेंगे, 6 पंजे 30 और गुना 72 करेंगे इसको, तो 0 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, 21/60 और 2160 है। और 73 से जो है हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 29.5 जो है निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका 30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये इक्वल होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के। अब इसमें एलसीएम कितना है 60 है, एचसीएफ 5 है। संख्या क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 आ जाएगा, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 2 गुणा 10, यानी कि वो संख्या कौन सी है 20 है। ठीक है, ओके, तो मीन्स संख्या 20 होगी तभी तो मैं इसे 2 से भाग करूंगी तो भागफल कितना आएगा 10। तो इस तरीके से जब दिया गया हो तो क्या कर दो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 जो है पहली संख्या आ जाएगी और हमको दूसरी संख्या जो है वो निकालनी है। तो ये हो जाएगा, इस 20 को इधर लेके आएंगे, 60 × 5/20, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिये 6। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 15। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, धीरे धीरे जो है इसी तरीके से जो हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। और जो पूरी क्लासेस जो है मैथ्स की लगी हुई हैं चैप्टर वाइज वो भी ज़रूर सॉल्व करें। ठीक है, अगर आप एक बार मैथ के सभी चैप्टर कर लेंगे तभी जो है आपको और मतलब तब जो है आपको और ज़्यादा फायदा जो है इनसे मिलेगा। ठीक है, अब अगर किसी ने चैप्टर को सीखा ही नहीं है तो ऑब्वियसली इनको सॉल्व करने में उन्हें परेशानी आएगी। तो पहले उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें जो DSSB के लिए करवाई हुई है मैंने, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पूरा कोर्स जो है करवा रखा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अभी जो है प्रैक्टिस जो है आपकी चल रही है कि किस तरीके के जो है पेपर देखने को मिलता है, वहाँ पे एग्जाम किस तरीके का होता है। ओके, तो उनको ज़रूर करें साथ साथ एंड देन जो है क्वेश्चंस को सोल्व करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।